और चलिए अब बात मुजफ्फरनगर की खतौली सीट की, जहां सपा गठबंधन की तरफ से रालोद चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी अभी से सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। जयंत अब यहां धुआंधार सभाएं करेंगे। 13 नवंबर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। वही भाजपा का दावा यह है कि खतौली पर उसका कब्जा कायम रहेगा और रालोद की दाल वहां नहीं गलने वाली है। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर जयंत फिर से एक्टिव हो गए हैं। खतौली सीट से भाजपा विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद जयंत ने पहले दिन से ही मोर्चा खोल दिया था और अब उनकी कोशिश रालोद के विधायकों की संख्या में इजाफा करने की है। 13 नवंबर को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 जनसभाएं करेंगे। पीपलहेड़ा, खेड़ी कुरैशी और मंसूरपुर में जयंत चौधरी की सभा होगी। इस बीच रालोद के नेताओं ने भी गांव में डेरा डाल रखा है। रालोद के सभी 8 विधायक खतौली में मोर्चा संभालेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी कह रही कि खतौली में अगर हम 16,000 से जीते थे 22 में, तो इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। देखिए, मुकालता है, ये उनका तरीका है प्रेशर बिल्डअप करने का, पर जनता के सामने पूर्व में क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि विवादित रहे, उस कारण से जो विकास और शांति का भाव उस क्षेत्र में होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। विधानसभा चुनाव में खतौली सीट पर भाजपा के विक्रम सैनी 16,000 वोट के अंतर से जीते थे। अब जयंत इस खाई को पाटने की कोशिश में जुट गए हैं। उधर भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रत्याशी पर मंथन जारी है। चर्चा है कि अयोग्य करार दिए गए विक्रम सैनी की पत्नी को उतारा जा सकता है। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर मुजफ्फरनगर की इस सीट पर 2013 के दंगों का सियासी शोर सुनाई दे रहा है। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव होना है और खतौली का और रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव होना। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को हम लगाएंगे चुनाव में। खतौली के उपचुनाव में भाजपा दंगे वाला चैप्टर लेकर आई तो सपा ने 6 साल के काम पर जवाब मांगना शुरू कर दिया। जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी उन बातों को मुद्दा बनाती है। 8 साल या ये कहिए कि 8 बजट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर चुकी है और 6 बजट उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल चुके हैं। तो इन्हें बात ये बतलानी चाहिए कि उन्होंने 8 साल में और इन्होंने 6 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या किया, क्या राहत दी है, क्या फ़ायदा पहुंचाया। और जिस मुद्दों पर ये जीत के आए थे, ख़ासतौर से क्राइम पर, उस पर इन्होंने क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, बच्चों को रोजगार के लिए क्या किया, महंगाई पर क्या किया। हम लोग वहाँ की सम्मानित जनता के सामने मुद्दों की बात करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, फसलों और नस्लों की बात करेंगे, फसलों के वाजिब दाम की बात करेंगे और नस्लों के मार्गदर्शन की बात करेंगे। यानी इस बार भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि खतौली का दोनों दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से साधना चाहते हैं। खतौली में मुस्लिम वोटर करीब 77,000 हैं, अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 57,000, सैनी 27,000, पाल 19,000 और कश्यप वोटर करीब 17,000 हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उन्होंने दंगों की बात कही है। ये सब जानते हैं कि दंगे किसने कराए और किसको इसका फायदा हुआ। आज खतौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी हमेशा जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता के वकील बन करके सदनों में उनके एमएलए पहुंच करके जनता की लड़ाई लड़े, इसलिए वो लोग चुनाव लड़ते हैं। मुजफ्फरनगर में जब जब चुनाव की बात आती है 2013 के दंगे का जिक्र जरूर होता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 2022 में जब जिले की 6 सीटों पर चुनाव हुए थे
तो सपा रालोद गठबंधन ने 4 सीटें जीतकर भाजपा को पस्त कर दिया था। अब अगर जयंत अखिलेश का गठबंधन 5वीं सीट जीत लेता है तो पश्चिमी यूपी में गठबंधन की ये बड़ी हुंकार साबित होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।